हेलो, वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लें। बहुत से लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत ही इश्यूज़ आते हैं, बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। तो उनके लिए ही हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप लोग हमारी वीडियो देखकर आसानी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकें। दोस्तों, आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ ऐसा ना करा करिए। आप लोग बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा हम लोगों को भी मोटिवेट करा करिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें और आप लोगों का नॉलेज गेन करते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करा करिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले जो प्रोप्राइटर हैं, जिनके फर्म हैं, उनका पैन कार्ड चाहिए सबसे पहले, आधार कार्ड चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी चाहिए। एक रेसिडेंटल प्रूफ चाहिए आपको, बैंक अकाउंट चाहिए, स्टेटमेंट या पासबुक का पहला पन्ना जो होता है जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होता है। उसके बाद ऑफिस का जो प्रूफ होता है, अ, उसका बिजली का बिल या किरायानामा या फिर कोई लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हो। तीनों में से कोई भी एक होना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। इनमें से अगर कोई भी कम है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है और डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस भी जारी किया जा सकता है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से ये डॉक्यूमेंट्स अपना एक जगह इकट्ठा कर लें और आगे प्रोसेस देखें कि रजिस्ट्रेशन में कहाँ कहाँ पर इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग अपनी विंडो स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग जीएसटी की साइट टाइप करेंगे www.gst.gov.in। ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जीएसटी की साइट ओपन होके कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि होम के बगल में जो सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर दिया है इसको, सर्विसेज पे। इसमें देखिए कि इसके अंदर एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। तो जिनको भी नया रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में, उनको यहाँ पे ही यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग चलकर क्लिक करते हैं। ये न्यू इंटरफेस खुल के आ चुका है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो नया एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। ये मैंने क्लिक कर दिया। ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे जो जो भी ये पूछा गया है क्लाइंट की डिटेल, वो हम लोग इसमें फ़िल कर देंगे। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो नीचे का कॉलम आ रहा है IMA, इसमें कई सारी कैटेगरीज़ होती हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है वो सारी कैटेगरीज इसमें मेंशन होती हैं। तो हम लोग अपनी कैटेगरी जो भी होगी हम लोग अपनी चूज़ कर लेंगे। मेरी यहाँ पे टैक्स पेयर की है तो मैं यहाँ टैक्स पेयर ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोगों को अपना स्टेट चूज़ करना है। मेरा जो स्टेट लगता है वो उत्तर प्रदेश है और उसके बाद जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी उन्नाव ज़िला लगता है, तो मैं उन्नाव ज़िला यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। आप लोगों की जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा पैन कार्ड होता है उस पर लीगल नेम जो होता है फर्म का या प्रोप्राइटर का, तो प्रोप्राइटर नेम यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि जो भी स्पेलिंग पैन कार्ड में है वही मेंशन करनी है। अगर कोई भी लेटर मिस्टेक होती है तो रजिस्ट्रेशन ये रिजेक्ट कर देगा और CBDT की नोटिस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पैन पे जो भी नाम है वो मेंशन कर देते हैं। ये मैंने अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर पूछ रहा है जो कि हमारा पैन नंबर होता है, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि गलती अगर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एक ईमेल आईडी दे देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी ऑफ़िस की ईमेल आईडी दें, क्लाइंट की ना दें, क्योंकि इस पे OTP वगैरह आती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो क्लाइंट इग्नोर कर देता है और जो बाद में आके दिक्कत पैदा करती हैं। तो आप अपनी ऑफ़िस की आईडी डालिएगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होता है।
जिससे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो आधार नंबर आपका लिंक हो आधार से, वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड लिख के हम लोग लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी मांगता है। एक ओटीपी आपका मोबाइल पर जाता है जो आपने यहाँ पे दिया था, और एक ओटीपी आपका ईमेल आईडी पर जाता है। दोनों ही अलग अलग ओटीपी होते हैं, तो हमको पहले स्टेप में दोनों ही ओटीपी इसमें डालने पड़ेंगे, मेल का अलग और मोबाइल का अलग। दोनों ओटीपी डाल के हम इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई होगा तो हमारे पास सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और इसमें हमें टीआरए नंबर जो टेम्परेरी नंबर होता है वो हमें मिल जाएगा। तो ये नंबर आप या तो कहीं नोट कर लें या फिर लिख लें, क्योंकि इस नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब तक जीएसटी नंबर नहीं आता है। इसी नंबर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे। तो इसको आप लोग कहीं लिख ज़रूर लें। अब ये नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद जो ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहले आपने ऑप्शन देखा था न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी नंबर का आ रहा था, तो अब हम टेम्परेरी नंबर चूज़ करके यहाँ पे वो नंबर पेस्ट कर देंगे और कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड कर जाएंगे। यहाँ पे जो ओटीपी आएगी वो मेल मोबाइल दोनों पर सेम ही आएगी, तो आप जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए और ओटीपी डाल के प्रोसीड करके आगे बढ़ जाएंगे। ये लोडिंग होके एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे पूरा आपका देखिए डिटेल आ चुकी है। ये क्रिएशन डेट आपकी आ चुकी है 20/10 जो कि आज हुई है। ये जीएसटी फॉर्म हो गया है, जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन 01। अब इसको हम लोग एक्शन पे जाके एडिट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए 10 पेजेस का एक आ जाएगा हमारे पास इंटरफेस। तो ये 10 में हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है सब कुछ हमें देनी है, क्लाइंट की और ऑफ़िस की अपनी। यहाँ पर प्रोफाइल 0% दिखा रहा है। जब हम लोग ये पूरी भर लेंगे तो ये 100% भी हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। लीगल नेम और पैन नंबर हम लोग वहाँ दे चुके हैं, तो इसलिए अपने आप मेंशन हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रेड नेम दे देंगे। जो भी फर्म का नाम आप रख रहे हैं वही एक ट्रेड नेम होता है। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया अपना। उसके बाद बिज़नेस ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पूछ रहा है, ये बिज़नेस टाइप पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस प्रोप्राइटर में है या पार्टनरशिप में है या कंपनी है। तो जो आपकी कैटेगरी है वो चूज़ कर लेंगे। अब नीचे कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन पूछ रहा है, आप लोग उसका जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम लोग रीज़न देंगे यहाँ पे कि किस रीज़न में आते हैं हम लोग, और कब से हम लाइबल हैं उसके लिए, तो वो डेट हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर सेव करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों की मांगेगा। नाम तो हमारा पहले से ही आ जाएगा क्योंकि पैन पर हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर के फादर्स का नेम पूछेगा, वो फादर्स नेम की सारी डिटेल दे देंगे, उनका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सब कुछ। डेट ऑफ बर्थ उनकी जो पैन पे मेंशन होगी वो यहाँ पे डालनी है। जो पैन पर हम लोग हैं वही यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर इनका ही डाल देंगे जो आधार पे लिंक है। और ईमेल आईडी हम अपनी ऑफिशियल ही रखेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो हम लोग तक की भी पहुँच जाए। फिर मेल आईडी डालने के बाद हम लोग यहाँ पे जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है वो प्रोप्राइटरशिप ही रहेगा, प्रोप्राइटरशिप डाल देंगे यहाँ पे। और जो डीआईएन नंबर ये पूछ रहा है, ये हम लोगों को ज़रूरत नहीं है इसकी। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनको एक नंबर दिया जाता है, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है, हालांकि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद जो रेसिडेंटल एड्रेस पे आ जाएगा, रेसिडेंटल एड्रेस जो होता है आधार के पीछे मेंशन होता है। आप लोग वही देख के पूरा जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट का जो भी एड्रेस है यहाँ पे मेंशन कर चुके हूँ मैं। बिल्डिंग नंबर डाल दी है, और जहाँ पे रेड रेड मार्क लगा है वो मैंडेटरी होता है, तो ख़ास करके इसको भरें। इसको छोड़ेंगे तो ये आपकी विंडो आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्रोसेस आपका अधूरा रह जाएगा, तो इस पर ध्यान रखें ज़रा सा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना कौशाम्बी हमारा जो है सिटी है, कंट्री हमारी इंडिया है, स्टेट हमारा यूपी है उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भी हमारी कौशाम्बी ही है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शन में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो फ़ोटो होगी हमारे प्रोप्राइटर
जो हैं उनकी पासपोर्ट साइज़ की, तो यहाँ पे उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसका साइज़। उसके बाद आल्सो सिग्नेचरी भी ऑन कर देंगे, क्योंकि जो हमारे प्रोपराइटर है यहीं पे ऑथराइज सिग्नेचरी होंगे। नेक्स्ट पेज जो हमारा होगा वो पूरा भरा हुआ ही फिल होगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सिग्नेचरी होता है तो उसकी डिटेल हम लोग इसी पेज में देते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही है तो हम लोग वही ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑफ़िस का एड्रेस हमारा मांग ऑफ़िस का एड्रेस हम लोग यहाँ पे दे देंगे अपना, जहाँ पर भी ऑफ़िस है हमारा। पिन कोड अब डाल देंगे, जो भी हमारे ज़िले का पिन कोड होगा, जो भी हमारे शहर का होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेक्टर जो हमारा लगता है GST सेक्टर, वो हम चूज़ कर लेंगे। और अगर आप लोगों को सेक्टर ना पता हो कि कौन सा लगता है तो नीचे देखिए लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से हम लोग सेक्टर अपना जान सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कमिश्नर कमिश्नर रेट जो होता है, कमिश्नर एरिया होता है, वो जो भी आपको लगता है वो आप अपना मेंशन कर लीजिएगा। हमारा जो सेक्टर है वो सेक्टर 1 है और कमिश्नरी जो है वो लखनऊ का लगता है। उसके बाद हम लोग मेल और नंबर फिर से यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो वहाँ पुराना हम लोग कर चुके हैं। फिर ये नेचर पूछ रहा है आपका कि आपका खुद का है ऑफ़िस या आप रेंट पे ले रहे हैं, तो जो भी आपका है वो डाल देंगे। हमारा तो रेंट पे है, तो यहाँ पे मैंने रेंट चूज़ कर लिया है। और अब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड कर दूँगा अपना, और उसके बाद रेंट डीड भी अपनी अपलोड कर दूँगा यहाँ पे। तो आप लोग भी आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, बिजली की बिल हो तो आप बिजली की बिल दे सकते हैं, और अगर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो दे सकते हैं, या फिर किरायानामा भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये नेचर पूछ रहा है बिज़नेस का कि आप फुटकर विक्रेता हैं या होलसेल बिजनेसमैन हैं, या जो भी हैं आप यहाँ पे अपना मेंशन कर लेंगे। काफ़ी कैटेगरीज़ दी हैं यहाँ पे। आप प्रोफाइल देख सकते हैं कि 96% हम लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू करके। ये जो हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस पूछ रहा है कि अगर आपका कुछ ब्रांच वगैरह हो तो आप उसकी मेंशन कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम लोगों की कोई है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को अब HSN कोड देना है उसका। तो HSN कोड आप लोग गूगल पर सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आपको बिल में मेंशन हो या आपको याद हो तो आप उससे भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो है ये कैटल का बिज़नेस है और शूज़ अपर का है, तो मैं यहाँ पे अपना HSN कोड वो मेंशन कर देता हूँ। अगर आप लोग कोई इसी प्रकार की सर्विसेज देते हैं तो सर्विस का भी ऑप्शन आपके बगल में है, वहाँ से आप अपना SAC कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड अपना फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड, ये मेरा शूज़ अपर का है। वन 1009 ये अदर का HSN कोड होता है, जो इसमें सारी कैटेगरियाँ आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जब मैंडेटरी नहीं है तो फालतू का काम हम लोगों को करना भी नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, तो इसको हम लोग यस कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा डिटेल दिखा देता है, ये नंबर दिखा देगा। इसी पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको हम लोग सेव करके ओके कर देते हैं। अब ये लास्ट हमारा पेज है वेरिफिकेशन का। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोप्राइटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि उनका नाम और पैन नंबर साथ में ही आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा प्लेस है उन्नाव, उसको सिलेक्ट करके हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट विद EVC करना है हम लोगों को, DSC नहीं करना है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो EVC करने के बाद एक OTP आपका मोबाइल नंबर पर और मेल ID पर भेज दी जाएगी। दोनों ही सेम होती हैं, आप किसी की भी OTP को डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर की भी और ईमेल ID की भी। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर की OTP जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है, और उसके बाद वैलिडेट ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली का। करीब 15 से 20 मिनट के बाद आपकी मेल पे आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक भेज दिया जाएगा। तो ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरी मेल पर अभी अभी ये लिंक आया है, हाइपर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। तो ये हमारे पास मैसेज आया है, मेल आया है। तो हम लोग ये मेल खोलकर हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हेयर पर हमें क्लिक करना है। तो एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
डू यू ई के वाई सी, डू योर ई के वाई सी। तो हमें ई के वाई सी यहाँ पर करनी है। हमें हिंदी इंग्लिश में जो दिया गया है यहाँ पे आप पढ़ लेंगे पूरा जो भी है। उसके बाद हमें इसमें से दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। हिंदी में भी आप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वीआईडी और आधार नंबर का, तो हम लोग वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, और अगर नहीं है तो आधार नंबर पर क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर हमें मेंशन करना है। तो आधार नंबर आप एकदम सही सही डालेंगे। और उसके बाद जो बगल में ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट आधार नंबर का, तो हम लोग वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेशन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक आधार ओटीपी करके ओटीपी भेज दी जाएगी। वो ओटीपी को हमें इस बॉक्स में जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है यहाँ पे हमें ओटीपी वो फ़ाइल करनी है। और ओटीपी फ़ाइल करने के बाद ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हो चुका है हमारा ई केवाईसी। अब सक्सेसफुली के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट की पूरी डिटेल आप आ चुकी है, फ़ोटोज़ वगैरह, नाम वगैरह, हर चीज़। अब इसके 15 मिनट के बाद आपके पास ARN नंबर आ जाएगा, जिससे आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कितने दिन में आपका रजिस्ट्रेशन आ रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। बस आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखनी है और जो भी स्टेप इसमें बताए गए हैं वही फॉलो करने हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।